स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला जो कि आपकी कक्षा का सबसे आसान चैप्टर है, एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का, वो देखते हैं। देखो, आपने जो है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा ही होगा। समकोण त्रिभुज यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए आपने एक आसान सा फॉर्मूला जो है वो पढ़ा है। इसे कहते हैं एरिया निकालने का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है, छोटी कक्षा का फॉर्मूला है, ये बच्चों वाली बात है। हेरोन्स फॉर्मूला जो कि एक मैथमेटिशियन के नाम से ही चैप्टर का नाम है, हेरोन्स एक मैथमेटिशियन का नाम है, उसी के नाम से एक फॉर्मूला बना दिया गया। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ये जो है फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? ये निकलेगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है भाई। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको ये तो बताया ही, लेकिन ये तो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज है। लेकिन जब आपको एक ट्राइंगल ऐसा दे रखा हो, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि सभी साइड जो हैं अलग अलग हैं। मान लिया एक की ए साइड है, एक बी साइड है, एक सी साइड है, तीनों साइडें अलग अलग हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कह देते हैं? स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश कोशिश कर रहा हूँ साथ में लेके चलूँ, ताकि हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों समझ सकें। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि स्केलन ट्राइंगल वो होता है इसमें तीनों साइडें अलग अलग यानी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये तो आपको पता ही है पहले से ही। अब मैं बात करता हूँ इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में एक टर्म आई हुई है एस, एक आई है ए, एक बी, एक सी। इनमें ये सब चीज़ें क्या है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस की। जो ये एस होता है, ये होता है भाई, इसे बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। इसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ए ये किसी भी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड यानी कि पहली भुजा हो जाती है। बी सेकंड साइड हो जाती है। सी थर्ड साइड हो जाती है। अच्छा, ये आप पे डिपेंड है, आप फर्स्ट कौन सी ले रहे हो, सेकंड कौन सी ले रहे हो, थर्ड कौन सी साइड ले रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वही, या फिर क्वेश्चन में जो है वो मेंशन होगा। यहाँ पे ये वाली बात समझ में आएगी। देखो, यहाँ पे कह रहा है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। मैं आपको बता दूं, आपको ये तो पता ही होगा कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो होता है त्रिभुज का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। किसका? पेरीमीटर का आधा, यानी कि परिमाप का आधा कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ये सब चीज़ें हमें पुट करनी पड़ती है, यानी कि हम रखेंगे, कोई क्वेश्चन होगा उसको इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज जब हमारे पास होता है, जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। अगर आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है तो आप 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है स्पेशली कि भाई हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से कर देना।
अगर सिंपल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तब भी। वैसे तो ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन अगर सपोज करो आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री वाला यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, उसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं हम, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। देखो, कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि ये क्या क्या बोलता है कि आगे स्कूल है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में बना हुआ है। पहले मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ। मान लो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक, विद साइड ए, सबकी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें पता है पेरीमीटर होता क्या है, तीनों साइड का सम होता है, यानी कि a प्लस ए, यानी कि 3a जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी a का मान जो है वो 180/3 यानी कि 60 आ जाएगा। 60 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाती है, यानी जो ये साइड है ये हमारी आ गई 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आ गई। पहला काम तो ये हो गया। अब क्या करें, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। देखो हेरोन्स फॉर्मूला तो मैंने उधर ही लिखा ही हुआ है, ये मैंने हेरोन्स फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो कैसे, इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो है। तो अगर मुझे मान लो एस निकालना है, सबसे पहले तो एस ही तो निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर हो गया 180 सेंटीमीटर, आपको पता है एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 180 का आधा कर देंगे, आपको पता है आधा कर देते हैं। देखो एस की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर का आधा कर दो। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, यानी कि इसका आधा करूंगा तो 180 का, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करता हूँ, एस की वैल्यू क्या है 90, मल्टीप्लाई गुणा, यानी कि ब्रैकेट शुरू हो गया, एस माइनस ए यानी 90 माइनस 60, पहली भुजा, ए यानी कि पहली भुजा, बी यानी कि दूसरी भुजा, दूसरी भुजा भी कितनी है इसकी, दूसरी साइड भी 60 है, और तीसरी साइड भी कितनी है 60 है। ठीक है भाई, अब देखो हेरोन्स फॉर्मूला से हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया। तो अब ये क्या होगा, अब देखो 90 गुणा 90 माइनस 60, 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 30, 3 गुणा 30 लिखता हूँ, और बाकी 30 गुणा 30 गुणा 30 तो है ही, ये मैं लिख लेता हूँ सबको, ये मैंने लिख लिया। अब रूट से यानी कि वर्गमूल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये इनके पेयर बन रहे हैं, जिसका पेयर बन जाता है वही बाहर आ जाता है। तो देखो एक 30 ये बाहर आ गया, एक 30 ये बाहर आ गया, तो 30 गुणा 30 तो आ गए बाहर, 30 गुणा 30 तो आ गए बाहर। रूट में क्या बचा, रूट में बचा 3, रूट में क्या बचा 3 बचा, तो ये आ गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका एरिया आ जाता है भाई, यही इसका एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है कि एक ट्राइंगुलर साइड की वॉल्स जो है, जो फ्लाईओवर पे ऊपर बनी हुई है,
उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कहता है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, मतलब तीनों साइड दे रखी है। एक जो फ्लाईओवर है, मैं थोड़ा सा, ये इस टाइप से फ्लाईओवर जा रहा होगा भाई, इस टाइप से फ्लाईओवर जा रहा होगा, और उसकी कोई ट्रायंगुलर वॉल है, मान लो यहाँ से ऐसे कोई ट्रायंगुलर उसकी वॉल है, ये उसका फ्लाईओवर जा रहा होगा वहाँ से। अच्छा, जो ट्रायंगुलर वॉल है उसकी साइडें दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी हैं साइडें? एक साइड दे रखी है भाई 122 मीटर, यानी कि मान लो ये वाली साइड होगी 122, एक 120 दे रखी है, एक 22 मीटर दे रखी है, इस तरीके से दी हुई है। मान लिया ये ट्रायंगल वॉल है, ठीक है। 3 साइड दे रखी हैं, किस किस की? 122, 120 और 22, तीनों साइड है। ये लो 22 मीटर, और तीसरी साइड हो गई भाई 120 मीटर। आगे क्या कहता है? द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो क्या क्या कह रहा है कि 5000 रुपये ले रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के, 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल के कितने रुपए ले रहा है? 5000 रुपये। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने इस वॉल को हायर कर लिया 3 महीने के लिए, तो हमें उसका रेंट बताना है, हमें उसका रेंट बताना है कि कितना पैसा जो है कंपनी को देना पड़ेगा उसके रेंट के लिए। तो देखो हमने ये तो जान ही लिया कि भाई तीनों साइड दे रखी है ट्रायंगल की, और हमें एरिया के हिसाब से पैसा देना है, एरिया के हिसाब से पैसा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ही निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? हेरोन के सूत्र, यानी हेरोन्स फॉर्मूला का। किसका यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबको पता है अब, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है भाई। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उससे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एस भी तो पुट करना है हमें, एस भी तो पुट करना है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों साइडों को जोड़ देंगे, तीनों साइड हैं उनको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 2 और 2 4, 4 और ये 2 और 2 4 और 2 6, और ये 2 हो गया बटे में 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 132 आ जाएगा। 264 का आधा 132 हो जाता है। अब s की वैल्यू हमारी 132 आ जाती है, इसमें हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। s की वैल्यू 132 आ गई भाई, 132 माइनस पहली भुजा यानी कि a यानी कि 122, फिर 132 माइनस में 22, उसके बाद 132 माइनस सी यानी कि 120 आ गया भाई, ये हो गया। अब 132 गुणा 132 में से 122 घटेंगे तो 10 बच जाएगा, 132 में से 22 जाएंगे तो 110 बच जाएगा, और 132 में से 120 जाएगा तो 12 बच जाएगा। ये आ गया भाई, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे? 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 12, 10 तो पहले से ही ऐसा है। इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 10, 11 ढाई 110 होते हैं, और इसे क्या लिखें? इसे 12 ही रहने दो भाई, इसको 12 ही रहने दो। अब क्या करना है? अब आगे देखते हैं। देखो क्या करेंगे, 11 का पेयर बन रहा है, 12 का भी बन रहा है, 10 का भी बन रहा है, सब बाहर आ जाएंगे। 11 गुणा 12 गुणा 10, तो ये हो जाता भाई 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी रेंट की। अब हम इसकी रेंट की बात करते हैं। देखो रेंट क्या कहता है, 5000 रुपये वो 1 साल के लेता है।
5,000 रुपये 1 साल के लेता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के। कितने मीटर स्क्वायर के? 1 मीटर स्क्वायर के। लेकिन हमें तो 1320 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ट्राइंगल का एरिया जो आया है वो 1320 आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें तो 1 साल का जो रेंट है वो दिया हुआ है, हम 3 महीने का निकाल लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का। तो देखो आपको पता है, आप जानते हैं कि भाई 12 मंथ का जो रेंट है, 12 मंथ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर जो हो गया वो 5,000 रुपये है। कितने हज़ार रुपये है? 5,000 रुपये। तो मुझे बताओ 1 मंथ का रेंट कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर का? 5,000 बटे 12, ये 12 इसके डिवाइड में आ जाता है। अब मुझे 3 मंथ का निकालना है। कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ का। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को बटे 12 को गुणा कर देंगे 3 से। तो देखो ये 3 से 4 बार में जाएगा, और 4 से 5,000 को भाग करते हैं तो आता है 1250 मीटर, सॉरी, तो आता है 1250 रुपीज़। तो 3 मंथ का किराया जो है 1 मीटर स्क्वायर का वो 1250 रुपये आ गया। लेकिन हमें तो 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया रेंट निकालना है, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1320 मल्टीप्लाई 1250। अब इसको गुणा कर लेना है और आंसर आ जाएगा। तो गुणा करें, चलो करते हैं, यहाँ कर लेता हूँ। 132 0 1250, यही तो है भाई। तो क्या करेंगे, 132 को 125 से गुणा कर लेता हूँ, फिर 2 जीरो उसके पीछे लगा दूंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से करते हैं इसको, इस जीरो को भूल जाओ, ये जीरो भूल जाते हैं पहले, ये 2 जीरो हम साइड में रख लेते हैं, ये 2 जीरो लगा देंगे। पहले 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6 गुणा, सीधा 12 से करता हूँ, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 38, 8 हासिल 3, 12 1 12 और 3 15, 0 6 4 10, 8 6 14 का 4 हासिल 1, ये आ गया, ये 15 आएगा भाई। अच्छा 2 जीरो और थी, तो ये आ गया भाई 16,50,000। तो 16,50,000 रुपये जो है, 16,50,000 रुपये इस दीवार का रेंट आ जाता है। तो इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बड़ा सिंपल कैटेगरी का था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हालांकि इस चैप्टर में कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग किस्म का था। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स आर 18 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। देखो दिया क्या है, फर्स्ट साइड दे रखी है, यानी कि पहली साइड दे रखी है 18, यानी कि ए दे रखा है। दूसरी साइड दे रखी है 10, यानी कि बी दे रखा है, और पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है कितना? 42 सेंटीमीटर। अच्छा इसका सेमी पेरीमीटर क्या होएगा? सेमी पेरीमीटर होएगा 42 को 2 से भाग कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो हमें हेरोन्स फॉर्मूला में रखनी पड़ेगी, जब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला ये लिख देते हैं भाई। अच्छा फॉर्मूला याद करने की तकनीक ये होती है कि आप हर क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले कर लिखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस में उसको इंक्लूड करोगे तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये तरीका है। चलो अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। एस की वैल्यू है भाई 21, ए की वैल्यू है कितनी? 21 माइनस 18 है। बी की वैल्यू है कितनी? 21 माइनस 10।
और सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू तो है ही नहीं, सी की वैल्यू तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू निकालेंगे पेरीमीटर से। देखो आपको पता है कोई त्रिभुज होता है यानी कोई ट्राइंगल है, उसकी यदि दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर में से उन दोनों साइड का सम माइनस कर देंगे। यानी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 में से घटा देंगे 18 जमा 10, यानी 42 माइनस हो गया 28, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी हमारी सी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 14 रखनी है, 14। अब रख लो भाई, ये आ गया 21, ये 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, और 21 माइनस 14 7 हो गया। अब इसके फैक्टर कर देते हैं, ये हो गया 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा में 7। देखो 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा, तो 11 अंदर ही रहेगा रूट में ही। तो ये आंसर आ जाता है इसका 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया भाई इसका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे बिना समय गंवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कहता है, देखो ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें पेरीमीटर दे रखा है। देखो कहता है ना, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 540 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें रेशियो गिवन है, किसका रेशियो, अनुपात किसका, तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स का। तो क्या करेंगे, लेट कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन में रेशियो के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, साइड्स को रेशियो के अकॉर्डिंग ही लेट कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 12x, सेकेंड साइड जो होगी वो 17x, और थर्ड साइड जो हो गई वो हो गई भाई 25x। तीनों साइड हमने लेट कर दी। अब देखो इसका पेरीमीटर दे रखा है यानी तीनों का योग दे रखा है। तो एक बात बताइए, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 540 ही तो आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 17 और 25 कितना हो जाता है, 12 17 और 25, 12 17 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये आ जाता है भाई 54x। कितना आता है, 54x। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाती है कट के 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब इस x की वैल्यू जो है अगर मैं इधर रख दूं तो 12 गुणा x यानी 12 गुणा 10 ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 17 गुणा 10 ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, 25 गुणा 10 ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब हमें डायरेक्टली निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला लगा के, हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर। तो आपको पता है हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस मैं आपको पहले ही निकाल के दिखा चुका हूँ, एस की वैल्यू थी हमारी 270। तो हम 270 पुट करेंगे, एस माइनस ए 270 घटा 120, फिर 270 माइनस 170, फिर उसके बाद फिर से 270, अब की बार माइनस 250, माइनस 250। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 270, 270 में से 120 जाएंगे आएगा 150, 270 में से 170 जाएंगे आएगा 100, और 270 में से 250 जाएंगे आएगा 20। अब फिर से
अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं। देखो ये 27 है, इसको 27 अलग कर लेते हैं। 27 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 10, इसको 10 गुणा 10, और ये हो गया 10 गुणा 2। तो देखो 10 का पेयर एक ये बन गया, एक ये बन गया, और तो बन नहीं रहा, और तो नहीं बन रहा। तो ये 10 गुणा 10 यानी कि 100 तो बाहर आ गए। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 27। 27 के भी मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 3 तिया 9 तिया 27। फिर 15 रह गया, 15 के भी फैक्टर कर लेता हूँ, 3 गुणा 5। फिर 10 और 2 रह गए, इनके भी कर लेते हैं, इनके भी कर लेते हैं। कैसे, 2 गुणा 5 और गुणा 2, ये हो गया भाई। अब देखो जिस जिसका पेयर बनता रहेगा उसको बाहर हम करते रहेंगे। कैसे, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर, इस 3 का पेयर बन गया ये भी 3 बाहर, इस 5 का बन गया 5 बाहर, और 2 का भी बन गया तो 2 भी बाहर, सब बाहर हो गए रूट से। तो वैल्यू क्या आ जाती है, देख लो, 2 पंजे 10, 10 3 दिया 9, तो और 9 को 100 से गुणा करेंगे 900, और गुणा 10 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये एरिया फाइंड आउट करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको, एक समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, जिसका पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है। कितना, 30 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस में आपको पता है 2 साइडें बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 2 भुजाएं होगी भाई। अच्छा, ईच इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। देखो 2 इक्वल जो साइड हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की दे रखी है। कितने सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। अब मुझे बताओ ए एक, ये बी, ये सी। आपको ए और बी दिया हुआ है तो आपको सी निकालना है। तो सी निकालना है तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर में से घटा दोगे जो बाकी की साइड है उनको, यानी 12 जमा 12 को। तो सी आपकी आ जाएगी 30 घटा 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपली क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे लगा देंगे, बड़ी आसानी से। कैसे, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आपको पता है, आपको पेरीमीटर दे रखा है, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो 15 ये आ गया, 15 गुणा 15 माइनस 12 ए, 15 माइनस 12 यानी कि बी, और 15 माइनस 6 यानी कि सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर देंगे। 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। तो देखो भाई इसके फैक्टर कर दिए, 3 गुणा 5, ये तो पहले से ही पेयर में है, और ये हो गया 3 गुणा 3। तो 3 और 3 का तो पेयर बन गए, ये तो बाहर आ गए, अंदर रह गया 15। तो यही आंसर हो जाएगा भाई, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई हेरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन लगाएं। देखो इस चैप्टर में क्या है कि ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा कंसेप्ट है, उसी से घुमा फिरा के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछेगा। आपको कंसेप्ट सेम ही लगाना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है चैप्टर में पूरे, हेरोन्स फॉर्मूला, उसी को लगाना है। हो सकता है जो एग्जामिनर है थोड़ा घुमा के दे, आपको कंसेप्ट पूरा यही लगाना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।